नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और इस वक्त न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे बड़ी सौगात। सिवान में पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बिजली पानी से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ओडिशा सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर भुवनेश्वर में भव्य समारोह। पीएम मोदी 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ईरान इजरायल के बीच हमले तेज। आज फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे ईरानी विदेश मंत्री। वहीं अमेरिका की भूमिका तय करने के लिए ट्रंप को चाहिए अभी और 2 सप्ताह का समय। पांच वर्ष के अंतराल के बाद आज सिक्किम से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। नाथुला से रवाना होंगे 10 जत्थे। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी इंतजामात। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और दुनिया में जबरदस्त उत्साह। योग के अभ्यास से जुटे लोग। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कल विशाखापट्टनम में होगा मुख्य कार्यक्रम। आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति का जन्मदिन भी है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति देहरादून वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन आज आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति निकेतन 186 साल पुराना राष्ट्रपति का विश्राम गृह है जो 21 एकड़ में फैला हुआ है। इसी के साथ वो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान का भी शिलान्यास करेंगी। 19 एकड़ में फैला राष्ट्रपति तपोवन राजपुर रोड स्थित एक घना जंगल क्षेत्र है, जबकि राष्ट्रपति उद्यान आने वाले समय में 132 एकड़ में बनने वाला एक पारिस्थितिकीय पार्क होगा, जिसे अगले वर्ष तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में भी जाएंगी। बिहार और ओडिशा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज से दोनों राज्य में विकास की एक नई लहर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और ओडिशा का दौरा करने वाले हैं। पहले वो बिहार के सिवान जाएंगे, जहां रेल और इंफ्रा डेवलपमेंट से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। इसके बाद पीएम ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल ओडिशा की सरकार की आज पहली वर्षगांठ है और भुवनेश्वर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस दौरान ओडिशा को करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्ट का तोहफा मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार लिए बिहार और ओडिशा का दौरा करेंगे। पीएम दोनों राज्यों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। बिहार के सीवान में पीएम नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम इस लाइन पर नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। वहीं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पीएम पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मरहौरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम जिन अन्य परियोजनाओं का उपहार देंगे उनमें जलापूर्ति और ऊर्जा इंफ्रा परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। साथ ही इस योजना के तहत बनकर तैयार 6,600 से अधिक मकानों के गृह प्रवेश समारोह के भी साक्षी बनेंगे। सीवान जब आतंक से मुक्त हुआ शहाबुद्दीन के, उसके बाद से यहाँ के लोगों में यह सुरक्षा की भावना आ गई है कि हमारा अभिभावक मोदी खड़ा है। इसके कारण यहाँ अभी व्यापार भी पुनः रहा है अच्छी खासी और उन्मुक्तता से सब लोग जीवन जी रहे हैं।
कभी दहशत के साए में जी रहे सीवान शहर ने बदलते दौर में विकास की रफ्तार को देखा है और विकास की उस रफ्तार को और भी गति मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं और पीएम यहाँ शहरी कार्य, आवासन, जल शक्ति और ऊर्जा से जुड़े कई प्रोजेक्ट को इस शहर को समर्पित करेंगे। बिहार से पीएम ओडिशा जाएंगे और वहां भाजपा सरकार गठन की वर्षगांठ से जुड़े समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम 18,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम पहली बार बौद्ध जिले में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करने वाली नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान न केवल वर्तमान विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, बल्कि कई योजनाओं की शुरुआत के साथ साथ भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम संदेश भी देश प्रदेश को दिया जाएगा। पीएम 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। सोमेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन को लेकर डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल से विशेष बातचीत की है। उड़ीसा में बीजेपी को 1 वर्ष पूरे होने को लेकर बीजेपी वर्षगांठ समारोह मना रही है। इस वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उड़ीसा पहुंचेंगे। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, क्या कहेंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार बनने के बाद ये 1 साल में 6 टाइम आ रहे हैं और उड़ीसा में इनका भव्य स्वागत होगा और स्वागत संबर्धना एयरपोर्ट से शुरू होकर फिर जनता मैदान तक जाएगा। जनता मैदान में जो कार्यक्रम होगा, 1 साल पूर्ति का कार्यक्रम, 11 साल केंद्र सरकार का, 1 साल उड़ीसा सरकार का। उड़ीसा में भाजपा को 1 साल हो गए हैं, क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, कुछ उपलब्धियां बताएंगे? जगन्नाथ जी का 4 द्वार खोलेंगे और भक्त लोग जो आते हैं इनका सुविधा के लिए, तो जगन्नाथ जी का दर्शन आराम से हो जाए। 500 करोड़ कॉर्पस फंड हमने दिए, जगन्नाथ रीति नीति और डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ दिए। किसान के लिए इनपुट सब्सिडी 800 रुपीज़ मीन्स केंद्र सरकार 2300 रुपये, ये 3100 रुपीज़ हमने धान परचेज करने के लिए किसान का दोगुना रोजगार, जो प्रधानमंत्री का सपना है किसान का रोजगार दोगुना करेंगे। सुभद्रा में हमने 50,000 रुपया हमारे माँ बहन को देंगे। इन दिव्यांग व्यक्ति को इनका भी पेंशन 1,000 रुपया से 3,500 रुपया करा है। अभी हम काफ़ी नौकरी निकाल रहे हैं, अपॉइंटमेंट दे चुके हैं। जो पिछड़ा वर्ग का है इनका 11.25 रिजर्वेशन किए। वो ऐसा काफ़ी मुद्दा जो इरिगेशन में 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन का सिंचाई कार्यक्रम शुरुआत किया। हम मुख्यमंत्री ने गिरिवांश में 86% कामकाज आज पॉजिटिव दिशा में चल रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि उड़ीसा सरकार को 1 साल हो गए हैं और 1 साल में उड़ीसा की बीजेपी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने कैमरा सहयोगी आशीष के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर, उड़ीसा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के नवनिर्मित मुख्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मुंबई में कई अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन भी शामिल है। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी हिस्सा लेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू में असफल रहे उम्मीदवारों के लिए एक नई पहल की है। यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु यानी प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है उन मेधावी उम्मीदवारों को दूसरी अच्छी और बड़ी नौकरी के लिए एक और मौका देना जो यूपीएससी की कठिन परीक्षा की सभी चरणों को पार करने के बावजूद अंतिम मेरिट में नहीं आ सके। यूपीएससी की नई पहल प्रतिभा सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी संगठनों को यूपीएससी परीक्षाओं के गैर सिफारिश प्राप्त
लेकिन योग्य उम्मीदवारों से जोड़ता है। फिलहाल इस पोर्टल पर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, CDS, मेडिकल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज सहित कई UPSC परीक्षाओं के 10,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की प्रोफाइल उपलब्ध है। चयन करने वाली संस्थाएं एक आसान डैशबोर्ड के जरिए इन बायोडाटा को एक्सेस कर शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। न्यूज़ 10 में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है। पिछले वर्ष जहां 9.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई थी, वहीं रबी विपणन वर्ष 2025-26 यानी वर्तमान सत्र में ये खरीद बढ़कर 10.27 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्र इस साल गांव तक पहुंचे। राज्य सरकार की इस पहल का असर सीधे तौर पर खरीद में देखने को मिला। गेहूं बिक्री करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 2508.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बात मानसून की करते हैं। मानसून अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 25 जून के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में अति भारी बारिश की चेतावनी के साथ कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। साथ ही मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में 22 और 25 जून को तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही 22 से 25 जून के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारी वर्षा के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ साथ EU हाई रिप्रेजेंटेटिव भी इस उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान खोजना है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच हो रही है। यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में होने वाली ये बैठक क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जनसेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा और शक्ति की किरण है। उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। ईश्वर उन्हें लोगों की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। रुक करते हैं अगली खबर का। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह में ये फैसला करेंगे कि इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। लेविट ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक महत्वपूर्ण संभावना है। चाहे वो हो या ना हो, मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर ये फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं।
वहीं इस बीच ईरान ने इजराइल से जारी संघर्ष में किसी तीसरे पक्ष के दखल पर तत्काल कार्रवाई करने की धमकी दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह स्पष्ट किया है कि वो विभिन्न संभावित स्थितियों के लिए पूर्ण रणनीति के साथ तैयार है। एक सप्ताह से जारी तनाव के बीच ईरानी परिषद ने बयान जारी करते हुए कहा, शत्रु के साथ संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इजराइल के खिलाफ टकराव जारी रहेगा। हालांकि बयान में अमेरिका या किसी अन्य देश का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है, लेकिन संदेश साफ था कि ईरान किसी बाहरी हस्तक्षेप को युद्ध की नई लकीर मानकर तुरंत कार्रवाई करेगा। और आइए अब देखते हैं योग से जुड़ी हुई खास खबरें। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आंध्र प्रदेश के खूबसूरत तटीय शहर विशाखापट्टनम में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह में हिस्सा लेंगे। विशाखापट्टनम के आरके बीच में चल रही तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आंध्र प्रदेश के खूबसूरत तटीय शहर विशाखापट्टनम में होगा और इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। मैं इस वक्त आरके बीच पर हूं और यही वो स्थान है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी योग सत्र में हिस्सा लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि यही वो आरके बीच रोड है जो कम से कम 10 किलोमीटर तक यहाँ इस पर योग के लिए लोग एकत्रित होंगे और तकरीबन 5 लाख लोग एक साथ योग करेंगे और ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। और इस बार का जो थीम है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और इसके पीछे मकसद है कि अपना स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। आंध्र प्रदेश बीते 1 महीने से योग आंध्रा नाम के अभियान चलाया हुआ है और उसमें उनकी कोशिश है कि 10 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर तैयार हो सके जो लगातार योग करें और लोगों को गांव-गांव तक योग के बारे में जानकारी दें, उनको प्रशिक्षित करें। तो एक बहुत बड़ा अभियान आंध्र प्रदेश ने भी छेड़ रखा है। राज्य सरकार की जबरदस्त तैयारी है और आंध्र प्रदेश एक कोशिश कर रहा है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में एक उदाहरण बने। हम जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू अपने अलग अलग विजन के लिए, अलग अलग नए नए इनिशिएटिव आइडिया के लिए जाने जाते हैं और इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका जो चयन हुआ है विशाखापट्टनम में। प्रधानमंत्री मन की बात में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो आंध्र प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत तटीय शहर है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशाखापट्टनम जाना जाता है। और योग हम जानते हैं कि न केवल अभ्यास है बल्कि ये एक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए एक आंदोलन है। तो हम भी, आप भी योग से जुड़िए, योग करिए, हर दिन नियमित योग को अपनाइए और अपने जीवन में, ताकि हम निरोग रह सके। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, आरके बीच, विशाखापट्टनम। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 1 दिन शेष है। देश दुनिया में लोगों पर योग का खुमार पूरी तरह से छा चुका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के परिसर में साप्ताहिक योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। योग दिवस के 1 दिन पहले राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स ने योगाभ्यास किया। इसी कड़ी में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी लोग जमकर योगाभ्यास करते हुए नजर आए। लाल बहादुर स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। विशाखापट्टनम के कई पार्कों में तैयारियां जोरों पर है। विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में भी लोग योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह सेंट्रल पार्क पहुंचे और यहां का जायजा लिया।
योग दिवस की तैयारी चल रही है और मैं इस वक्त विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में हूं और आप देखिए कि यहां पर लोग योग कर रहे हैं। सुबह का समय है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर योग कर रहे हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग करेंगे, जो आरके बीच जहां मेन कार्यक्रम होने वाला है वहां पर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। और इसी तरीके से विशाखापट्टनम के अलग अलग हिस्सों में तैयारी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आरके बीच विशाखापट्टनम में होगा। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरके बीच में जहां पर मेन कार्यक्रम होने वाला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और योग करेंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए एक आंदोलन है और आंध्र प्रदेश एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है योग को लेकर के। और पिछले 1 महीने से आंध्र प्रदेश में आंध्र योगा नाम के एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि कम से कम 10 लाख लोग, खासतौर पे वॉलंटियर तैयार हों जो नियमित रूप से योग करते हैं और लोगों को प्रशिक्षित करें, क्योंकि एक स्वास्थ्य के जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ी कदम इसको माना जा रहा है और राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और ये जो आप देख रहे हैं लोगों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां काफ़ी जोर शोर से चल रही है। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, विशाखापट्टनम। और इस दौरान योग करने पहुंचे लोग भी बेहद उत्साहित नजर आए। The International Yoga Day is going to happen here from all over India. People are calling from all over India, not from all over India, all over the world. People are coming from 170 countries. The VIPs are representing from India, and it is going to be hosted by Visakhapatnam. We are very proud and very happy about that. We are very proud of to say that we are in Vizag now. We are doing in the yoga years 10 years, 15 years fast we back. We are taking the more of the students to take the health nicely here. I think nowadays yoga is so important for all us. This is a health purpose. और इधर जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कहा है कि डबल इंजन की सरकार से बिहार को लाभ मिल रहा है। जिस तरह डबल इंजन की सरकार बनने से जो बिहार को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है खास करके, तो वो बिल्कुल विजिबल है उस चीज़ में। प्रधानमंत्री जी का पूरा बिहार की जनता स्वागत करती है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। अगले 5 साल में बिहार में उद्योग का जाल बिछ जाएगा, लोगों को यहीं नौकरी मिलेगी, किसी को पलायन 5-10-20 हज़ार रुपया के लिए यहाँ से नहीं करना पड़ेगा। और ये काम डबल इंजन की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी और यहाँ पर नीतीश कुमार ही कर सकता है। और 5 साल के अंतराल के बाद आज से सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 जत्थे जा रहे हैं। पहले जत्थे में सरकारी अधिकारियों के अलावा 37 लोग शामिल हैं। प्रत्येक जत्थे को यात्रा पूरी करने में 11 से 12 दिन लगेंगे। और न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।